बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान के खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। नवरात्रि में आज पूजा का 5वां दिन है, यानी कि आज के दिन नव दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता देवी की पूजा की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के बड़े पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की माता होने के कारण ही देवी के 5वें स्वरूप का नाम स्कंद माता पड़ा। माना यह भी जाता है कि मां दुर्गा का ये रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता है। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, मां स्कंद माता देवी की महिमा क्या है। और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में 9 रूप शक्ति स्वरूपा हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ी हैं, जो आपको पूजा से लेकर पूरा विधि विधान बताएंगी। लेकिन उससे पहले देखिए माता की महिमा से जुड़ी ये रिपोर्ट। सिंहासनगता नित्यं पद्माश्रितकरद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंदमाता यशस्विनी। माँ दुर्गा का पंचम रूप है स्कंद माता। स्कंद माता की महिमा पार। माँ भक्तों को देती हैं आशीर्वाद। माता की कृपा से मूड भी हो जाता है ज्ञानी। सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी, जिसका मतलब है सिंह पर सवार रहने वाली और अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करने वाली यशस्विनी स्कंद माता हमारे लिए शुभदायी हो। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आस्था भक्ति के साथ नवरात्रि का त्योहार मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। घट स्थापना के साथ ही नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा और चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की गई। अब नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति यानी देवी स्कंद माता की पूजा की जा रही है। स्कंद माता का पूजा मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का वाहन सिंह है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी गोद में स्कंद बाल स्वरूप में विराजित है। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। अपनी दाईं ओर की भुजा से देवी स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और नीचे की भुजा में कमल का फूल है। बाईं ओर ऊपर की भुजा में वर मुद्रा में है मां और नीचे भुजा में भी कमल का फूल है। कमल पर विराजमान होने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम के एक राक्षस का वध करने के लिए माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया था। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया था। ऐसी मान्यता है कि स्कंद माता की कृपा से मूड भी ज्ञानी हो जाता है और माता अपने भक्तों के सारे दुख हर लेती है। जय मां स्कंद माता। तो चलिए अब जानते हैं कि मां स्कंद माता की पूजा अर्चना कैसे की जानी चाहिए। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ी हैं खास मेहमान ज्योतिषाचार्य पारुल चौधरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी राजस्थान की इस खास पेशकश में। जय माता दी। ओम स्कंद माताय नमः। तो आज पारुल जी जरा दर्शकों को ये बताइए कि आज 5वां दिन है नवरात्र का और देखिए एक एक करके 5 दिन आज हो चुके हैं नवरात्र के। कैसे लोगों में जोश उमंग बना रहता है कि 9 दिन व्रत करें और आज स्कंद माता की पूजा अर्चना की कैसे पूजा की जाती है माता जी की, क्या कुछ खास है इनके स्वरूप की, ये भी बताइए। देखिए खास तो आज बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि 2 महायोग बन रहे हैं आज, एक सर्वार्थ सिद्धि योग, एक रवि योग। यानी इन दोनों योगों में ऐसा होता है कि आप जो मनोकामना करो ना पूर्ण ज़रूर होती है। आपकी पूजा 10 गुना होके ईश्वर तक पहुंचती है। अगर आप एक जाप कर रहे हो तो वो 10 माला के जाप का आपको रिजल्ट्स देते हैं। तो आज का दिन मैनिफेस्टेशंस के लिए अच्छा ही है। सभी को पता है कि जो सभी आपको बताया, जैसे कि स्कंद माता कार्तिकेय का जब जन्म हुआ था तो ही स्कंद माता का माँ का रूप का जन्म हुआ था। यानी जो कार्तिकेय हैं उस जो माँ की लैप पे यानी उनकी गोद में बैठते हैं और उनके 6 मुख हैं कार्तिकेय के और उनको मुर्गन भी कहा जाता है और स्कंद भी कहा जाता है। और माँ के 4 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं जो ऊपर की हैं उसमें कमल का माँ लेके बैठी हैं और माँ की जो सवारी है वो सिंह है।
अब माँ जो है, जो संतान जिसकी नहीं होती है, तो माँ उसको ज़रूर संतान की प्राप्ति करवाती है। यानी आज जिसको भी संतान से जुड़ी समस्या है, किसी का बच्चा बात नहीं मानता है, बच्चे ज़िद्दी बहुत ज़्यादा हैं, या जिसका बच्चा बोल नहीं पाता, प्रॉब्लम होती है, कुछ बच्चे लेट बात करते हैं, हकलाते हैं, तुतलाते हैं, तो माँ जो हमारा ये थ्रॉट चक्रा है, यानी विशुद्ध चक्रा जिसे हम बोलते हैं, वो भी डिनोट करती हैं, वो भी उनके अंतर ही आता है, उनके अंतर ही आता है। तो उसका अगर आप जाप करें, जिसका गला खराब है, यानी कि जिसका थ्रॉट चक्रा वीक है, एक्टिव नहीं हुआ है, जो हमारे गले के पीछे होता है, तो वो आज बार बार हम का जाप कर सकते हैं, बार बार 1 माला करें, 2 माला करें, तो माँ उसको भी होल्ड करती है और आज आपका प्रॉब्लम जो है, मैं बोलूँगी सॉल्व बहुत अच्छे से हो जाती हैं, आप जितना भी मांगो पूर्ण होता है। अभी दूसरा, माँ की पूजा पाठ अर्चना कैसे की जाए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है हमारे लिए। तो माँ की पूजा अर्चना के लिए आज जो चौकी आपको लेनी है, लकड़ी की चौकी लेनी है, उसके ऊपर जो आपको कपड़ा बिछाना है, पीले रंग का बिछाना है आपको। माँ की मूर्त जो है, एक ही देखिए मूर्त होती है, जो हमने पहले दिन में रखी है वही 9 दिन आपकी चलेगी और वही आगे भी चलती रहेगी, अगर आपके घर में जो भी है विराजमान होगी, वही आपको माँ की मूर्त रखनी है, उसी की पूजा अर्चना करनी है। माँ को पीले रंग की चुनरी का भेंटा ज़रूर करें, कि माँ को पीला सुनहरा रंग बहुत ही प्रिय है, अत्यंत प्रिय है माँ को। पीला रंग और एक सफ़ेद रंग, दोनों रंग माँ को बहुत अत्यंत प्रिय हैं। माँ को जो आपको भोग लगाना है केले का और शहद का। साथ में जब आप पूजा करें तो आज पान के पत्ते, लौंग, शहद, केला, सुपारी और साथ में आपको मिश्री जो होती है ना, ज़रूर रखनी चाहिए, या फिर पीले रंग का पेठा, ये ज़रूर होना चाहिए आज आपके भोग में। सब कुछ नहीं है तो एक केला ज़रूर आज माँ को आप अर्पण कीजिए, इससे आपकी इच्छा भी पूर्ण होगी और आपके लिए माँ खुशियाँ भी लेकर आएंगी। तो आपको जो पूजा करनी है, मैंने बताया कि पहले गंगा जल छिड़क के आपको अपनी जगह जो है साफ़ करनी है, चौकी बिछानी है, कपड़ा बिछाना है, माँ की मूर्त रखनी है, माँ की पूजा अर्चना करनी है। फिर आज हो सके तो माँ का जो दुर्गा सप्तशती का अध्याय है वो 9वां और 10वां ज़रूर पाठ करें। इससे आपको ना कोई भी आपकी इच्छा है, कोई रोग चल रहा है, माँ रोग विनाशिनी भी माना जाता है। माँ को उमा के नाम से भी जाना जाता है, माँ को ललिता के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको माँ को आप जितने भी रूपों में पुकारेंगे, माँ उतने रूपों में आपके पास खड़ी हो जाएंगी, उसी रूप में आके आपकी मदद करेंगी और आपके कार्य सुधारेंगी। तो आज आपको करना क्या है, माँ की जब किसी भी रूप में आप माँ को इन्वोक कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो आपको शुद्ध मन भी रखना है। और माँ आपके जो मैं बोलूँ बुध का नियंत्रण करती है और गुरु ग्रह का नियंत्रण करती है, तो आप बच्चों की बुद्धि भी नियंत्रण करती है और माँ कहीं ना कहीं तंत्र से भी जुड़ी हुई है। तो ये दोनों चीज़ों का वेल बैलेंस जिसे बोलते हैं वो स्कंद माता के रूप में ही आपको मिलता है। तो दोनों ही चीज़ें आज आप वेल बैलेंस करके पूजा अर्चना कर सकते हैं। मतलब जिसको जैसी भी सिद्धि है, जिसकी जैसी भी विश है, वो वैसी उसी भाव से माँ की पूजा अर्चना करें, माँ आपकी ज़रूर पूर्ण करेगी। तो पारुल जी ने आपको बताया कि कैसे आप माँ के स्वरूप की पूजा अर्चना कर सकते हैं। हालांकि हर माँ आशीर्वाद ही देती है, लेकिन हर माता की पीछे की एक कहानी है, उनके अवतरण की कहानी है और किस तरीके से वो आपको लाभ पहुंचाती है, आपकी इच्छाओं को पूरी करती है। पारुल जी, स्कंद माता की बात जब हम कर रहे हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है इनकी पूजा करने से, ऐसा भी है? जैसे मैंने अभी कहा ना, तंत्र की माँ सिद्धियाँ भी देती है, तो मोक्ष की बिल्कुल प्राप्ति होती है अगर आप माँ की पूजा अर्चना करते हैं तो। लेकिन विधि विधान से करें, जैसे कि एक माला का आज आप जाप कर सकते हैं, हीम क्लीम स्वामिन्य नमः, ये भी आप बार बार 108 बार जाप कर सकते हैं, इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। देखिए, माँ जैसे कि बृहस्पति को भी डिनोट करती है, माँ का ग्रह है, तो बृहस्पति कहीं ना कहीं हमको मोक्ष की प्राप्ति भी कराता है जीवन में। गुरु हमको क्या दिलाता है? मोक्ष दिलाता है, शांति दिलवाता है, पीस दिलवाता है। तो हर माँ का रूप वैसे, जैसे अभी आप ही ने बताया कि तारकासुर का जब हाहाकार बढ़ गया था और उसने अपनी एक चालाकी से, जैसे भोले हमारे बाबा हैं, भोले हमारे भाव उनके होते हैं बाबा के, तो उनसे जो विश मांगी थी, जो उनसे प्रार्थना की थी कि मैं कभी अमर रहूं, मरूं ना, तो उनको ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया था कि ऐसा नहीं होता, मरना तो पड़ता ही है, क्योंकि यही हमारा चक्रव्यूह है जीवन का। तभी उन्होंने थोड़ा सा अपना ट्रिक लगा के, अपना दिमाग लगा के ऐसे उन्होंने मांगा था कि मैं शिव जी के पुत्र से ही मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि उनको पता था शिव जी वैरागी हैं, वो शादी नहीं करेंगे, उनका विवाह नहीं होगा, तो उनका पुत्र ही नहीं होगा। जब वो विवाह नहीं करेंगे तो उनकी मृत्यु भी नहीं आएगी, तो मैं तो अमर हो गया ना एक साइड से, उन्होंने ये सोचा। इसी वजह से कार्तिकेय का जन्म हुआ था, माँ पार्वती उनके जीवन में आई थी और जो ये पूरी संरचना हुई है समाज की और ब्रह्मांड की, वो इसी वजह से हुई थी। इसीलिए
कार्तिकेय को योद्धा कार्तिकेय या मुर्गन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो योद्धा ही हैं और वो उनका जो जन्म हुआ था वो तारकासुर के संहार करने के लिए ही हुआ था। जी, तो कहानी आपने जानी। पारुल जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे यहाँ पर, हम बात बहुत सारी कर ही रहे हैं तो, कि 5 दिन हो चुके हैं नवरात्र के और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं लोगों की शक्ति सामर्थ्य कभी कभी जवाब देने लगता है, क्योंकि 9 दिन व्रत करना बहुत मुश्किल होता है और ऐसे में कैसे इन 9 दिनों को बिल्कुल कंटिन्यू करें, किन चीज़ों का ध्यान रखें। बहुत बार ऐसे नेगेटिव विचार भी आते हैं जब हम मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करने बैठते हैं, तो उसको कैसे सही रखें, मन को कैसे एकाग्र रखें? देखिए, मन को एकाग्र करने का ये जो 9 दिन की जर्नी है ना, वो इसीलिए है। यानी पहले दिन से आप शुरू हो जाइए, 9 दिन तक आप देखिए कि आपके अंदर चेंजेस कितने आते हैं। और मैं इस बात से थोड़ा सा असहमत रहूंगी कि ऊर्जा नहीं रहती। मैं आपके आगे साक्षात बैठी हूँ, ऊर्जा देखिए कितनी है, व्रत होते सोते ऊर्जा होती है। तो निर्जल व्रत भी हम लोग रखते हैं, फलाहार भी हम रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार खाना होता है। उपवास का मतलब क्या होता है? ईश्वर के पास आपको वास करना है जाके, ईश्वर आपके वास कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब ही यही हुआ। खाने की तरफ अगर ना थोड़ा ध्यान लगाएं, महिलाएं हो गई या पुरुष हो गए, देखिए जो वर्किंग लोग हैं उनको तो मैं बोलूंगी कुछ ना कुछ खाते रहे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप 1 घंटे बाद चिप्स भी खा रहे हैं, कभी आप मिक्सचर खा रहे हैं क्योंकि भाई आपने खाते रहना, आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं। नहीं, आप एक बार खा लीजिए आराम से। आप ये चाय बार बार पी सकते हैं या आप दूध ले सकते हैं ना, तो आप लिक्विड डाइट पे भी रह सकते हैं थोड़ा, ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे। हमारी बॉडी को ना डिटॉक्स करने का ये बेस्ट टाइम होता है। जैसे कि अभी मौसम में चेंजेस आए हैं, वेदर चेंजेस होते हैं, तो हमारी बॉडी को लिक्विड की ज़्यादा ज़रूरत होती है रादर देन हम खाना खाते रहे बार बार। खाना ना खाने के लिए तो हम उपवास रख रहे हैं कि हमारी बॉडी में से ये निकले गंदगी। अभी जैसे आपने पूछा, बार बार विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, सबके आते हैं। हम लोग जब पूजा करते हैं हमारे भी आते हैं। क्यों? इसीलिए आते हैं क्योंकि पहले भगवान कहते हैं अपनी गंदगी निकालो मन से। जब आप आंखें बंद करते हो ना, कुछ भी पूजा पाठ करने के लिए या मांगने के लिए या बाबा का ध्यान करने के लिए, कुछ भी जिस भी आप ईश्वर को मानते हो, तो पहले आपके दिमाग में गंदे ही विचार आते हैं। किसी का बुरा सोचेंगे या अपना के आसपास आपके बुरा हो रहे, कैसे भी विचार आपके मन में आ रहे हैं, वो इसीलिए आते हैं। पहले आप अपनी नेगेटिविटी, अपने अंदर की आत्मा को मारिए, मतलब गंदी चीज़ों को आप निकालिए। उसके बाद आप शुद्ध होंगे, फिर मन एकाग्र होगा, फिर उसके बाद जाके आप मेडिटेशन कर पाएंगे 5 मिनट 10 मिनट। फिर जो ध्यान करते हैं ना, जो ध्यान में बैठते हैं, वो इसीलिए बैठ पाते हैं क्योंकि पहले वो इस जर्नी से निकले हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी। तो आप सोचो, मैं 9 दिन में बिल्कुल अब ऊर्जावान हो गया हूँ, शक्तिशाली हो गया हूँ और बिल्कुल स्वच्छ हो गया हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये स्टार्टअप है आपका। मीन्स आज से आप संकल्प लेंगे तो अपनी ये कॉन्टिन्यूटी रखनी है लाइफ में। आप 6 महीने, यानी जब अप्रैल में आते हैं, चैत्र मास के नवरात्रे आते हैं, उसमें आप देखिएगा कितनी ज़्यादा आपके अंदर लाइफ में चेंजेस आएंगे। और लाइफ चेंजेस ही होते हैं जब आप माँ का ध्यान करते हैं। देवी माँ तो स्वरूप ही सबका है। आप खुद ही बताओगे और खुद ही आप देख पा रहे हो कि सभी का स्वरूप है, सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं। और शिव और शक्ति तो वैसे ही एक है, मिलन ही एक ही है इनका। तो आपको मेल और फीमेल दोनों एनर्जीज मिलती हैं इस टाइम पे। आपको नेगेटिव एनर्जीज भी मिलती हैं, पॉजिटिव भी मिलती है। लेकिन आप अगर देवी का ध्यान करते हैं तो नेगेटिविटी आपसे दूर होनी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। डर सबसे पहले जाता है, भय आपके अंदर से जाता है ना, तो फिर आप ऑटोमेटिकली ही धीरे 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 एक अच्छी जर्नी पे, यानी पॉजिटिव जर्नी पे जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर आप रात को 3 बजे के और सुबह के आप कभी भी उठेंगे, कभी भी पूजा पाठ करेंगे, कभी भी बैठ जाएंगे। जिसको आप नहीं समझ आएंगे, लोग आपको पागल बोलेंगे। अच्छा पारुल जी, इन 9 दिनों में माता की पूजा करने का सही समय क्या अगर चुना जाए तो क्या सुबह में ही की जाए, यही सही है कि शाम के वक्त ही हम कर सकते हैं? सही समय क्या होता है और कितने मंत्र जाप हम कर सकते हैं, कितने माला जाप हम कर सकते हैं? क्योंकि वर्किंग डेज की भी आपने बात की, जैसे लोग काम भी करते हैं, ऑफिस जाते हैं या किसी का कॉलेज हो गया, तो वो इस टाइम पे बहुत कुछ खाने का भी सोच लेता है, या फिर नहीं भी हो तो पूरी तरीके से अगर पूजा पाठ नहीं कर सके तो सही समय उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, हर रोज का राहु काल होता है। रोज का अपना एक दिनचर्या का एक अलग से मुहूर्त आता है, तो वो तो आप पंचांग में भी देख सकते हैं। लेकिन सूर्य उदय के बाद ही व्रत रखा जाता है। मैं बोलूँ 3:30 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, इट कुड नॉट बी पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ये। क्योंकि जो वर्किंग लोग हैं तो उनको भी काम करना है, पूरा दिन उनको बैठना है। और जो वर्किंग लोग हैं ना, आपको गिल्ट में नहीं आना है इस चीज़ का कि अरे हम काम कर रहे हैं, हम पूजा अर्चना 4 बार नहीं कर पा रहे, हम माला जाप नहीं कर पा रहे। मन से अर्चना करना भी अर्चना ही करना होता है, पूजा करना ही होता है। अगर आप 10 मिनट बैठे हैं,
जो भी आपको मंत्र आता है, कोई भी मंत्र आता है, नहीं आता तो जय माता दी मन में रट लगाइए ना आप, तो वो भी आपकी एक पूजा संपन्न हो रही है, आपकी एक माला हो रही है कि अगर आप बैठे हुए हो, आप बैठे बैठे 108 बार बोल दो कि जय माता दी, है ना। कोई भी आपको मंत्र आता है, या ओम क्लीम कर सकते हो आप, हिम क्लीम कर सकते हो, कोई भी छोटे छोटे मंत्र आप बोल सकते हो जो वर्किंग लोग हैं। और देखो वर्किंग लोग का जो आप कर्म ही कर रहे हो ऑलरेडी, तो यही आपकी पूजा है, आपके कर्म ही आपकी पूजा होती है। तो कोई भी ईश्वर ये नहीं कहता कि मुझे प्रॉपरली बैठ के आप ध्यान करो, मेरे आगे जोत बत्ती जलाओ और आपके घर के सारे काम रुक जाएं, कभी भी कोई ईश्वर नहीं कहता। और घरस्थ महिलाओं को तो खास कर, क्योंकि उनका घरस्थ जीवन और वर्किंग लेडीज़ हों या फिर जो भी पुरुष है हमारे, उनके कर्म ही उनकी पूजा है, क्योंकि वो आजीविका चलाने के लिए कर्म ही कर रहे हैं ना, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, तो ये भी उनकी पूजा है। तो बस मन में ध्यान कीजिए, मन की पूजा कीजिए, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब आप कोशिश कीजिए, आप ऑफिस में लड़ाई ना कीजिए, किसी को उल्टा ना बोलिए, बैक बिचिंग मत कीजिए। जैसे कोई आपका बुरा कर गया तो आप चलो जाने दो, लेट इट गो कराओ और आगे आप बढ़ गए। तो ये भी आपकी पूजा का ही पार्ट होता है कि आपने किसी को पीछे से बोला नहीं कुछ भी। अब सामने कोई बोल रहा है, बोल दो माता रानी खुद देखेगी, उसके अपने कर्म, मेरे अपने कर्म। तो ऐसे आप निकल जाइए। अपने मन को आपको शुद्ध करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रादर देन कि आप सुबह उठ के जोत कर रहे हो, शाम को जोत कर रहे हो। देखो आप सुबह जोत कर रहे हो, शाम को जोत कर रहे हो, मन आपका गंदा है, मन में आपके मैल भरी है, द्वेष भरा है और आप किसी का बुरा सोच रहे हो दिमाग से, है ना। आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं पूजा करके उठूंगी, फिर मैं उसको फ़ोन करके बताती हूँ उसने ऐसे करा या उसने वैसे करा, है ना। वो चीज़ नहीं करनी। उससे बेटर है आप शांति से बैठिए, कहीं भी बैठे हैं, ऑफिस में हैं, बाहर हैं, कहीं भी जा रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, इवन आप गाड़ी में भी बैठ के थोड़ी देर माँ का नाम ले लीजिए, अपने गुरु का नाम ले लीजिए आज, तो ये भी आपकी पूजा में ही काउंट होता है। अभी रही बात माला की, देखिए माला का थोड़ा सा नियम होता है। एक माला आप कर सकते हैं, वो जो 108 का जाप होता है, फिर आप 3 माला कर सकते हैं, फिर आप 11 माला कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी माला करें पूर्ण करके ही उठें, वो आप आधे अधूरे में नहीं उठ सकते। और माला के लिए संकल्प लेना पड़ता है। आपने देखा होगा जो भी लोग माला कर रहे होते हैं संकल्प लेते हैं और वो ध्यान पूर्वक ही कर रहे होते हैं, वो उसको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता। तो माला का नियम होता है और माला आप सुबह शाम कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा अगर आप कर सकते हैं। और नहीं कर सकते तो गिल्ट में आने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। अब माता रानी की यही इच्छा, क्योंकि आप जैसा करेंगे कोई बात नहीं, फल आपको वैसा मिलेगा। माता रानी तो माँ तो सबके लिए माँ ही है, सबको ही फल देंगी। यानी कि अपनी श्रद्धा अनुसार आपको माला जब करना है। हाँ। और कोई पाबंदी नहीं है, अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। आपको भगवान ये नहीं कहेगा कि आप इतने ही माला करिए तभी मैं आपकी सुनूंगा। तो पारुल जी, भगवान तो दयालु होते ही है, माता भी दयालु होती है, तो ऐसे में माता का आशीर्वाद पाने के लिए क्या सिर्फ ये 9 दिन ही चुने जाते हैं? क्या इसके अलावा भी हम माता की पूजा ऐसे रेगुलर डेज में कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो वो कैसे होनी चाहिए? मैंने आपको बोला तो जर्नी स्टार्ट हुई है, ये तो बिगिनिंग है। मींस इस टाइम पे आप ये बोल सकते हो ये पीरियड वो वाला है कि जहाँ पे इंसान के मन में आ गए नवरात्रे आ गए, मतलब कुछ गलत करने वाला तो नहीं, नवरात्रे आ गए, अब उसका रूटीन सेट हो गया। अब उसको मैं यही बोल रही हूँ, आप कंटिन्यू रखिए। आप 2 टाइम पूजा नहीं कर सकते, आप 1 टाइम कर लीजिए। आप 1 टाइम माँ को याद कर लीजिए, माँ तो देखिए माँ ही है। अब तो वैसे ही सारे त्योहार ही त्योहार आते रहेंगे। अभी लक्ष्मी माँ को भी आप पुकारेंगे ताकि लक्ष्मी माँ आए, आपको धन आए दिवाली पे। तो अभी तो आप कंटिन्यू ये पूजा करिए, कोई ऐसे इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर कार्तिक का महीना भी आएगा जिसमें तुलसी माँ की आप पूजा अर्चना करेंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे, भजन कीर्तन करेंगे। तो ये जितना भजन करिए देखिए उतना ही कम है, जितनी आप पूजा करेंगे उतनी कम है। ये तो बहुत ही ना कहते हैं अंदर डीपली एक इतना ज़्यादा ना वास्ट चीज़ है कि आप कभी ख़त्म नहीं हो सकती। माँ पार्वती भी गृहस्थ में आने के बाद भी शिव की पूजा करती ही रहती थी। जब तक शिव की पूजा नहीं करती थी तब तक वो भोजन नहीं लेती थी। तो आप खुद सोचिए कि जब एक माता भगवान होके भी पूजा अर्चना कर रहे हैं तो हम तो फिर इंसान हैं, हमको तो अपने कर्म रोज़ काटने चाहिए, क्योंकि हम रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही देते हैं, अपशब्द किसी को या ऐसा कुछ कर देते हैं जो किसी को चाहते हुए और ना चाहते हुए बुरा लग जाता है ना। तो आपको जब भी आप ना देखिए स्पिरिचुअल लाइन में जाते हो ना, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ही क्लीन होनी स्टार्ट हो जाती है। ऑटोमेटिकली आपको रास्ते दिखेंगे, आप भटकाव नहीं होगा। जैसे कि बुद्धि आजकल लोगों की कहते हैं ना भ्रष्टी हुई पड़ी है कि उल्टा ही सोचती है बुद्धि, ऐसी है आजकल लोगों की। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ पूजा पाठ आप अपना कॉन्टिन्यूस रख सकते हैं। और आज के लिए जैसे निसंतान लोग हैं या जिसको अपनी इच्छा पूर्ण करनी है तो आज ना ललिता चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा।
वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, क्योंकि माँ का नाम ललिता भी है और आप माँ को ललिता चालीसा का पाठ करके भी बुला सकते हैं और माँ आपकी ज़रूर पुकार सुनेंगी और आपकी इच्छा पूर्ण करेंगी और संतान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो दूर होगी। देखिए, माँ राहु का भी नाश करती है, जैसे कलयुग का ग्रह है राहु, और जैसे मैंने बोला कि गले में है, थ्रॉट चक्र में है, तो राहु कहाँ पर होता है? हमारे गले में ही होता है। तो माँ उसको भी नियंत्रण करती है। तो आप जितना भी हम का जाप कर रहे हैं ना, आप देखिए कि राहु की नेगेटिविटी, जिसकी लाइफ में राहु नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, वो भी दूर हट जाएगा, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो ओवरऑल मैं बोलूँ ना, इन शॉर्ट बच्चों के लिए ये पैकेज है कि माँ कॉन्फिडेंस देती है, माँ आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है मेंटली, और जो बच्चे बोल नहीं पाते, जिनको ब्लैबरिंग की या हकलाने तोतलाने की बीमारी होती है, प्रॉब्लम होती है, इससे भी छुटकारा मिलता है। तो आज के दिन आपको पूजा अर्चना करना बहुत इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूस करते रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया, आपके लिए अच्छा है, आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। और हर बच्चे को नियम बनाना चाहिए। मैं तो बोलूँगी हर माता पिता को बचपन से ही बच्चों का नियम बना दो कि सुबह उठे, एक बार भगवान के हाथ जोड़ के ही स्कूल जाए, बोले कि माता रानी मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरे अंग संग रहना। बिल्कुल। तो ये आज की जो माता है हमारी स्कंद माता, जिनकी हम पूजा कर रहे हैं, वो खास तौर से बच्चों के लिए भी है, बच्चों का ध्यान रखने के लिए भी है, और बच्चे ज़रूर इस चीज़ को करें, जो समझदार बच्चे हैं वो करें, या फिर छोटे बच्चे तो उनकी माताएं कर सकती हैं। पारुल जी, ये 9 दिन में ये भी कहा जाता है, सुनने को आता है कि अगर आपसे कोई पाप हो गया है या फिर आपने किसी का कुछ बुरा कर दिया है या आपके मन में कुछ ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि करना है या अपने आप ही ऐसा कुछ, तो ये 9 दिन में आप मन की शुद्धि कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा समय होता है। यही मैंने बोला, मैं पहले भी यही बोली, मन की शुद्धि का ही समय है आपका। बॉडी के साथ साथ आपको अपना हार्ट डिटॉक्स करना है, माइंड डिटॉक्स करना है, अपने विचार डिटॉक्स करने हैं। ये तो हमारा साइंटिफिकली, देखिए डाइट में भी बोलते होंगे आपकी कि ये टाइम आपका डिटॉक्सिंग का ही है। तो विचारों का डिटॉक्स होना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स डिस्कार्ड कर दो अपनी सारी चीज़ें और उसके बाद में ये चीज़ें कंटिन्यू रखो। सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये नहीं कि माँ आज 9वीं तक है तो 9वीं के बाद शाम को आपके वही सब चल रही हैं चीज़ें जो आप खाते हो, पीते हो और सब करते हो। मतलब ऐसा होता है कुछ लोगों को मैंने देखा, प्रेशर सा है कि 9 दिन नहीं खाना जी, व्रत है, 9 दिन कटिंग नहीं करानी ना, व्रत है, 10वें दिन ये हम करेंगे। तो मत करो ना, जब आपके मन में ही नहीं है तो करो ही मत। माँ जबरदस्ती थोड़ा ना आपको बोल रही कि मेरे 9 दिन है कुछ मत करो, बस आपको अपनी माँ का डर होता है कि माँ डांटेगी कि घर में मैंने ऐसे काम करे, तो वो है। तो उससे बेटर तो यही है, मत करो। मैं साफ बताऊँ, ऐसी चीज़ें लगती भी नहीं हैं, और माँ ज़बरदस्ती मन मार के माँ करने को कुछ नहीं बोलती हैं आपको। कोई ईश्वर नहीं बोलता आपको कि अपने मन को मारो और आप कुछ ऐसा करो। ये जब आपके मन से पूजा पाठ आती है ना, तभी आप करते हो। ये सब चीज़ें आपके ना भाव में होती हैं, आपके स्वभाव में होती हैं, उसके बाद ही आप इस वाली जर्नी पे चल पाते हो। अदरवाइज तो मैं आपको कितना बोल जाऊँ, कोई और आपको कितना बोल जाए, 100 में से चलो 1% आपके दिमाग में आएगा, लेकिन वो नहीं डर के मारे आएगा कि मैंने बोला था कि आज के दिन ऐसा करना है, मतलब कुछ ना कुछ मुझे मिल जाए। तो वो मिलने के आप ना इरादे से या ऐसा सोच के नहीं करो तो ज़्यादा बेटर है। मैं तो बोलूँगी कि कंटिन्यू चीज़ें करो, धीरे धीरे करो, स्मॉल स्टेप भी लोगे ना तो अपनी जर्नी पे ज़रूर पहुँचोगे, अपने रास्ते पे, अपने डेस्टिनेशंस पे ज़रूर पहुँचोगे। तो ज़रूर इसे कंटिन्यू करें, आपके लिए ही अच्छा है। तो देखिए, पारुल जी ने काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें आज साझा की है, आप सभी को ये पसंद भी आई होगी और आप अपने जीवन में भी इसे लागू करेंगे और कंटिन्यू इसे करेंगे। सिर्फ 9 दिन नहीं, 9 दिन के अलावा भी आप अपने जीवन में माता को लाएंगे और उनके विचार को लाएंगे, उनकी शक्ति को लेकर आएंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। इसी के साथ पारुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, सभी को नवरात्रि की